अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक जान आदम से बनाया है, हमने तुम्हें एक जान आदम से बनाया है। बस 2-3 मिनट मुश्किल होंगे, उसके बाद आपकी पसंदीदा आपकी तबीयत के मुताबिक हम चल पड़ेंगे। 2-3 मिनट तो मुश्किल होते हैं गुफ्तगू की बैसाखी और सहारे के लिए। हमने तुम्हें एक जान आदम से बनाया है और फिर आदम से उसका जोड़ा बनाया और फिर उससे बहुत से जोड़े बनाए हैं। हम बने आदम से, हव्वा बनी आदम से, हम सब बने आदम से और हव्वा भी बनी आदम से। हम तो सब आदम से बने। जरा कुरान उठा के देखे आदम कैसे बना। हम तो आदम से बने, कुरान उठा के देखें आदम कैसे बना। अल्लाह इरशाद फरमाता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। हमने आदम को मिट्टी से बनाया है। आदम मिट्टी से बना है। आदम किससे बना है? किससे बना है? आदम बना है मिट्टी से। अच्छा, हम सब बने आदम से, आदम बना मिट्टी से। अच्छा, आदम मिट्टी से बना है। अब हम कुरान से देख लें कि हम किससे बने हैं। आदम मिट्टी से, ये याद रखिएगा, आदम मिट्टी से बना है। मैंने इन्हीं 2 आयतों से कोई नतीजा अखज़ कर लेना है। आदम मिट्टी से बना है। हम कैसे बने हैं? ये सूरत दहर है जी और आयत का निशान 2 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने इंसान को पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। हमने इंसान को पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। नतीजा मुंतज हो गया, आदम बना मिट्टी का, हम बने पानी के। आदम बना मिट्टी का, हम बने पानी के। आदम बना मिट्टी का, हम बने पानी के। मैं कोई बात करना चाहता हूँ, आदम बना मिट्टी का, हम बने पानी के। कुरान बताता है हम तो अपने बाबा जैसे नहीं हैं। कुरान ये बताता है हम तो अपने बाबा जैसे नहीं हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं ताकि कोई बंदा मिस न कर सके, बात इल्मी थी। आदम बना मिट्टी का, हम बने पानी के। कुरान बताता है हम तो अपने बाबा जैसे नहीं हैं। अरे हम जब अपने बाबा जैसे नहीं हैं तो फिर ज़हरा के बाबा जैसे कैसे बन गए? जब हम अपने बाबा जैसे नहीं तो फिर ज़हरा के बाबा जैसे कैसे बन गए? अच्छा, अल्लाह फरमाए हमने आदम से उसका जोड़ा हव्वा बनाया। अगर इजाजत हो तो हम कुरान से कुछ जोड़े पढ़ लें, क्योंकि आज हमने वैसे भी एक जोड़ा ही पढ़ना है, तो हम कुरान से कुछ जोड़े पढ़ लें। ये 25वां पारा है जी। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कम अम्बतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान अवलम यरो इलल अर्द कम अम्बतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। अल्लाह फरमाते हैं हमने जमीन पर कुछ करीम जोड़े बनाए। हमने जमीन पर कुछ करीम जोड़े बनाए हैं। अच्छा, अब हम कुरान से कुछ जोड़े पढ़ते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है वाले मन खाफा मकामा रब्बे ही जन्नतान। हमने तो जन्नतों का भी जोड़ा बनाया। हमने तो जन्नतों का भी जोड़ा बनाया है। आगे आइए, अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़वाता अफ़नान फीहा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने मेवों का भी जोड़ा बनाया है। हमने शाखों का भी जोड़ा बनाया। हमने मेवों का भी जोड़ा बनाया है। हमने शाखों का भी जोड़ा बनाया है। थोड़ा सा पीछे आइए, अल्लाह इरशाद फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। हमने तो दरियाओं का भी जोड़ा बनाया। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। चलें यहाँ पर रुक के एक बात बता दूं, क्योंकि फिर ये याद आएगी नहीं और उस तरह गुफ्तगू होगी नहीं। फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने 2 दरियाओं का जोड़ा बनाया है। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक पर्दा है, बरज़ख़ है, वो एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते। मैंने सुयूती से पूछा वो दरिया है कौन? इमाम सुयूती फरमाते हैं मरजल बहरैन यल्तक़ियान क़ाल अल्लाहु हाज़ा अली व फ़ातिमा।
मरजल बहरैन यल्तक़ियान क़ाल अल्लाहु हाज़ा अली व फातिमा बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिन्हुमल लुअलुअ वल मरजानुल हसन वल हुसैन। वो फरमाते हैं दरिया से मुराद एक इल्म का दरिया अली है, दूसरा इस्मत का दरिया ज़हरा है। बरज़ख से मुराद मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जात है और लुअलुअ और मरजान से मुराद हसन और हुसैन की जात। अब हम आ जाते हैं वापस, अल्लाह ने बनाए हैं जोड़े, भाई जमीन पे बड़े जोड़े हैं। अब देखिएगा मैं कितनी सफाई से अपने मजमून को टच करता हूँ। अल्लाह ने बड़े जोड़े बनाए हैं, आदम और हव्वा का भी एक जोड़ा है, इदरीस और शीस और मखवाइला का भी एक जोड़ा है, इदरीस और हनातला का भी एक जोड़ा है, नूह और वाहिला का भी एक जोड़ा है, इब्राहिम और सारा का भी एक जोड़ा है, इब्राहिम और हाजरा का भी एक जोड़ा है, इसहाक और खफा का भी एक जोड़ा है, इस्माइल और गाजरा का भी एक जोड़ा है, जकरिया और ईशा का भी एक जोड़ा है, इमरान और हन्ना का भी एक जोड़ा है, दाऊद और मीकल का भी एक जोड़ा है, सुलेमान और बिल्कीस का भी एक जोड़ा है, याकूब और रहीला का भी एक जोड़ा है, अय्यूब और रहमता का भी एक जोड़ा है, यूसुफ और ज़लेखा का भी एक जोड़ा है, मूसा और सफूरा का भी एक जोड़ा है, सुलेमान और बिल्कीस का भी एक जोड़ा है। ये सारे जोड़े मिलकर जिस जोड़े पर कुर्बान है वो मोहम्मद और खदीजा का जोड़ा है। ये सारे जोड़े मिलकर जिस जोड़े पर कुर्बान है वो मोहम्मद और खदीजा का जोड़ा है। मेरे साहिबों, कौन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिन्हें अपना सारा कुछ मोहम्मद ते लुटा छड़िया। ये ओ बीबी है जेड़ी मलीकतुल अरब है ते सारा कुछ मोहम्मद ते लुटाया। कौन खदीजतुल कुबरा? तिजारत बड़े बड़े लोग करते हैं और जितने लोग हलाल माल से करते हैं सभी को मेरा सलाम है, लेकिन लोगों को तिजारत से नफा मिलता है। खदीजा, मैं तेरे मुकद्दर को सलाम करूं, तुझे तो तिजारत में मोहम्मद मिले हैं। लोगों को तिजारत में नफा मिलता है, खदीजा तुझे तो तिजारत में मोहम्मद मिले हैं। कौन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा? खदीजा पाक के निकाह पर आने से पहले मैं एक ही जुमला पढ़ दूं। खदीजा के साथ मशहूर कौल के मुताबिक 25 बरस गुजारे मेरे नबी, 25 बरस गुजारे और दूसरा निकाह नहीं किया। 25 बरस गुजारे और दूसरा निकाह नहीं किया। और जब ज़हरा पाक अली पाक के निकाह में आई, फरमाया अली खदीजा के होते हुए मैंने निकाह नहीं किया, ज़हरा के होते हुए तुम निकाह ना करना। खदीजा के होते हुए मैंने निकाह नहीं किया, ज़हरा के होते हुए तुम निकाह न करना। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया दो बीवियां एक शौहर के निकाह में हो तो एक दूसरी को अपने आप का शरीक समझने लगती है। फरमाया मैंने खदीजा के होते हुए निकाह नहीं किया, तुम ज़हरा के होते हुए न करना, ताकि जमाने को पता चल जाए ईमान की दुनिया में खदीजा का भी शरीक कोई नहीं, ज़हरा का भी शरीक कोई नहीं। खदीजा का भी शरीक कोई नहीं, ज़हरा का भी शरीक कोई नहीं। और कौन खदीजतुल कुबरा? अली की अम्मा जनाबी अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिनते असद लंगर पकाएं, मोहम्मद और अली खाएं, और खदीजा लंगर पकाएं और मोहम्मद और अली खाएं। और कौन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा? मैं डायरेक्ट आता हूं आपके निकाह पर। बीबी आतिका ने जनाबी अबू तालिब से मशवरा किया और अबू तालिब से मशवरा करके कहा, ऐ अबू तालिब, भतीजा जवान हो गया, शादी कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपनी सहेली मलिकतुल अरब से बात करती हूँ। वो गई खदीजा के पास, फरमाया मेरा भतीजा है, हम शादी करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो तिजारत के मामलात को देख ले। वैसे तो सारी कायनात का मालिक बन के आया है, तू अपने ऊंट दे दे, वो तिजारत के लिए जाए। खदीजा ने फरमाया कल ले आना। दूसरे दिन खदीजा ने सलामुल्लाहि अलैहा अपना मुलाजिम भेजा, कहा सादिक को बुला के लाओ।
सादिक को बुला के ला। हाय हाय तुसी की समझिया है, उस जमाने च सादिक ही मेरे रसूल मशहूर सन, उस जमाने च सादिक ही मेरे रसूल मशहूर सन। कहा सादिक को बुला के लाओ। मेरे आका को बुला के लाया गया, दरवाजा खुला था, नौकर ने कहा अंदर आ जाओ जी, अंदर आ जाओ। अरब की तारीख ने पहली बार देखा, मेरे आका ने फरमाया अंदर जाके अपनी मालकन से पूछो, मोहम्मद कहता है मैं अंदर आ जाऊं, इजाजत है? मैं मोहम्मद मोहम्मद कहते हैं मैं अंदर आ जाऊं, इजाजत मिल गई। मेरे आका तशरीफ लाए, अम्मा खदीजा खड़ी हो गई और अम्मा ने जिंदगी में पहली बार अपने माल की मैनेजमेंट के लिए किसी को बुलाया तो ये ऑर्डर दिया, दूसरी चौकी लाई जाए। तुसी की सुने, दूसरी कुर्सी ले आओ, दूसरी चेयर लाई जाए। अल्लामा मौदूदी साहब और दीगर सारे लोग लिखते हैं कि जब तक मेरे आका नहीं बैठे अम्मा खदीजा खड़ी रही। हाय हाय हाय, जब तक मेरे आका नहीं बैठे बीबी खड़ी रही, मेरे आका बैठ गए, फिर बीबी खदीजा बैठी, 2-3 मिनट सारा मामला तय हो गया, माल लेके जाना है। ठीक है जी, अहबाबे गिरामी उल कद्र सारे लोग ऊंट लेके आ गए। अम्मा खदीजतुल कुबरा दे मेरे इमामुल अंबिया भी तशरीफ ले आए। अम्मा खदीजा ने अपने नौकर मैसरा नु बुलाया, मैसरा नु कहा मैं तेरे नाल बड़ा अजीम शख्सियत घलन लगी हां, खूबी भी नोट करनी आ, खामी भी नोट करनी आ, खामियां भी दसी, खूबियां भी दसी, हर नवी गल ते 1000 रुपए इनाम दिता जाएगा, बहुती चस आ गई ते आजाद कर दिता जाएगा। उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक। उन्हें कहा जिसले मजमा तो तरायक आ जाए उथे ऐ मैं आप तेन जोड़ा दे रही हूं, मुहम्मद के गाले च पहना के आखी मालकां दा हुक्म है, ए बंदा सरदार है, जिन्हों एदी सरदारी कबूल है ओ नाल जाए, जिन्हों नहीं कबूल हो रह जाए। मजमा तो तराए को चौक सी, जिथे लोग मक्के दा एयरपोर्ट, जिथे लोग अपने लोगों को विदा करन आउंदे सन, लोग आए विदा करन वास्ते। मैसरा ने कहा लो जी ए लिबास है मालकां दा, मुहम्मद पाक ने कर लेना ज़ेबे तन, मुहम्मद पाक के काफले दा सरदार, एदी सरदारी विच सारियां जाना है। अबू जेल ने क्या की हो गया, इनू सरदार बनाने लगे, ये तो पहले कदी तिजारत पे गया ही नहीं, जुमला सुनो तो तड़प जाओ। मैसरा ने कहा मालकां दा हुक्म है, तेरी तबीयत ठीक है तो नाल चल, नहीं तो दाल फे ऐन हो जाए। मालकां दा हुक्म है, मालका दा हुक्म है, जे तबीयत तेरी ठीक है तो नाल चल, नहीं तो दाल फे ऐन हो जा। लो जी काफला चला गया तिजारत पे। अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप रोज अपनी बालकोनी पे आके इंतजार करने बैठ जाती है। नफीसा जो बेतकल्लुफ सहेली थी खदीजा की, एडी उच्ची बीबी है भी अम्मा खदीजा दे विसाल तो बाद भी मेरे रसूल दी रोटियां पकाउंदे हुंदे सन, दावत करते सन इस बीबी दी। अम्मा दी सहेली जनाबे नफीसा कोल बैठ गई। जनाबे नफीसा पूछा खदीजा तुझे पता है ना काफले के आने को 3 माह लगेंगे, 1.5 माह जाते हुए लगता है, 1.5 माह आते हुए लगता है, तू रोज यहां इंतजार करने बैठ जाती है, तुझे यकीन है कि काफिला जल्दी आ जाएगा? अम्मा खदीजा ने को जवाब फरमाया नफीसा जिसका माल गया हो उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए, जिसका माल गया हो उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए। ऐ नफीसा मैं तेरी नफासत को सदके जावा। अम्मा खदीजा फरमाया जिसका माल गया हो उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए। नफीसा जवाब क्या, जब बेईमान लेके जाते थे तब तो इतनी फिक्र नहीं होती थी, इस बार तो गया ही सादिक है। जब बेईमान लेके जाते थे तब तो इतनी फिक्र नहीं होती थी, इस बार तो क्या ही सादिक है। इधर जवाब बहुत आला थे ना, लेकिन इन्होंने फरमाया मेरा जी चाहता है कि मैं यहां बैठ के उनका इंतजार करूं। लो जनाब इंज रोज के सुनना जे तवज्जो नाल, ये तुहाडे वास्ते मैं बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा जी चाहता मैं यहां इंतजार करूं। नफीसा ने कहा खदीजा बुरा ना मानूं तो एक मशवरा दूं।
बुरा न माने तो मशवरा दूं। उन्होंने कहा दे मशवरा। उन्होंने कहा खदीजा शादी कर लो, खदीजा शादी कर लो। खदीजा ने पूछा नफीसा किससे? नफीसा ने बोल के खदीजा तू जो ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले, तू जो ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले। हजरात गल बड़ी है, मेरी आवाज ही नहीं निकलती भाई। हजरात दौरे जहालियत में अरब के कुत्ते माहौल में जो बीबी अपने किरदार की वजह से खुद को ताहिरा कहलवाए, उस बीबी को हुसैन की नानी खदीजा कहते हैं। उन्होंने कहा तू जो ताहिरा है, उनका तू जो ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले। अम्मा खदीजा ने फौरन पलट के कहा तेरा इशारा अबू तालिब के भतीजे की जानिब है ना, वही तैयब है, वही ताहिर है, वही तैयब है, वही ताहिर है। लो जी 3 महीने खत्म हो ही गए और काफिला आ ही गया, काफिला आ गया। ऊंठां दे गलियां दियां टल्लियां खड़कियां, फजर दा वक्त, फजर के वक्त काफिला आया। लोगो की समझदे हो हुसैन दी नानी नू? फजर के वक्त मक्के में काफिला आया था, हुसैन की नानी जाग रही थी, हुसैन की नानी जाग रही थी। मैसरा ने क्या मालका से कहो मैं हिसाब देने आ जाऊं? मैसरा ने आके पूछे, अम्मा फरमाया सादिक से कहिए आराम करें, हिसाब होता रहेगा। सादिक से कहिए, सादिक से कहिए जाकर आराम करें, हिसाब होता रहेगा। मैसरा आ गया सामने, बीबी ने जी पर्दा ताड़े, मैसरा ने बिठाया सामने। आख्या मैसरा खूबियां खामियां लिख ले? उस आख्या जी बिल्कुल लिख ले। फरमाया पहले खामियां दस। फरमाया पहले खामियां दस। उन्हें कहा बीबी मैं तेनू की दसा, साडे ऊंट जेड़े बैठ जाते सन ज़बा करने पैंदे सन, ऊंट 2 बह गए, दिल च ख्याल आया ज़बा करना पेगा। मुहम्मद गए कोल, एक बारी ऊंठा ने मुहम्मद नू वेख्या, फिर सारे सफर च वो नहीं बैठे। फरमाया खामी दस खामी। उन्हें कहा अच्छा बीबी मैं भूल गया, ले दोबारा सुन। बीबी मैं तेनू की दसा, एदी इन्नी शान है, 2 रस्ते सन, एक शार्टकट एक लंबा। जेड़ा शार्टकट सी वो दरिंदियां वाला राह, जेड़ा लंबा सी वो सेफ राह। मैं पूछया सोने किधरों जाना चाहिए? मुहम्मद ने कहा शार्टकट राह चो, उसी दरिंदियां वाला राह। जिसले असी शार्टकट रस्ते ते चले, अगे सामने 2 शेर आ गए। बीबी मैं तेनू की दसा, जिसले शेरां दी मुहम्मद दे चेहरे ते नजर पई ते इहदियां पैरां विच सजदे करन लग पए। सजदे फरमाया ओ फरमाया खामी दस खामी। उन्हें आखा बीबी मैं एक और कोशिश कर रहा, मैं तेन की दसा। बीबी भुख बड़ी लगी हुई सी, रस्ते में जा रहे सा, जांदे भुख भी लग गई ते प्यास भी। रस्ते में एक खजूर नजर आई, खजूर सी झुलसी हुई। हुण मैं तुहानू किंज समझावां भी झुलसी की हुंदी? चलो मैं कोशिश करना। एक खजूर झुलसी हुई, झुलसी हुई वो हुंदी है जिवें आ मौला अली दा नारा मारीए ते कईयां दे मूंह नहीं झुलस जांदे। खजूर सी झुलसी हुई। उन्हें क्या, मैं आख्या सोने तेरे नाल आ, सोने भुख ते प्यास लगी है, खजूर झुलसी हुई है। बीबी तेनू की दसा? इन्हें कीता इशारा, उस वेले हरी हुई, टेड़ियां लगियां, दरख्त लगे, पूर लग्या, डोके पक्के, खजूरा बनियां, पक के इहदे कदमां विच आ गईयां। खदीजा आख्या वे मैसरा खामी दस खामी। पहली बारी जवान नू चढ़िया गुस्सा ते उठ के खड़ा हो गया। उन्हें आख्या बीबी जी आजाद करना है तो ठीक है, नहीं करना तो तेरी मर्जी। 1000 रुपया देना तो ठीक है, नहीं देना तो तेरी मर्जी। इनाम देना तो ठीक है, नहीं देना तो तेरी मर्जी। प्रॉफिट का हिस्सा देना है तो ठीक है, नहीं देना तो तेरी मर्जी। पर बीबी मैं तेनू ओदे ऐब कढ के कित्थों सुणावां जिन्नू रब ने अरशां तो बेऐब बना के भेजे। दूसरे दिन मेरे आका आए हिसाब देने वास्ते, दूसरे दिन मेरे आका आए हिसाब देने वास्ते। लो जी तकरीर दा इंटरेस्ट शुरू हो गया, उसी तमहीद
इंटरेस्ट शुरू हो गया। मेरे आका इमामुल लंबी आए हिसाब देने वास्ते। नफीसा ने आख्या फिर मैं करांगा, फिर मैं करूं बात। अम्मा खदीजा ने कहा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन देखना मोहम्मद मुझे कबूल कर लेंगे। उलट हो गया लोगों, उलट हो गया। पहले बनु मुर्रा, बनु अदी, बनु कल्ब, बनु तैम, सारे कबीलियां दे बंदे रात के टाइम आपस में बैठ के कहंदे सन अपने मुंडे दा रिश्ता भेजिए खदीजा वाल। सरदार बोल के कहंदा सी रिश्ता भेज तो देंगे, लेकिन क्या ख्वाइलद की बेटी हमारे लड़के को कबूल कर लेगी? आज नफीसा ने कहा मैं मोहम्मद से निकाह की बात करूं। उन्होंने कहा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन देखना मोहम्मद मुझे कबूल कर लेंगे। मोहम्मद मुझे कबूल कर लेंगे। लो जनाब, मेरे आका इमामुल लंबी आए, नफीसा नाल नाल चल पईयां। मेरे आका ने इंज पीछे पलट के फरमाया नफीसा कोई बात करनी? उन्होंने कहा जी मैं बात करनी है। फरमाया कर गल। नफीसा ने क्या मोहम्मद अगर किसी खारदार खुश्क जंगल में घना हरा पौधा हो, खतरा नहीं है कि उसे भेड़ बकरियां खा जाए? फिर सुन लो, ऐ मोहम्मद क्या किसी हरे जंगल में, किसी खुश्क खारदार जंगल में तानावर हरा पौधा हो, खतरा नहीं है कि उसे भेड़ बकरियां खा जाएंगी? मेरे आका फरमाया खतरा है। नफीसा ने कहा फिर क्या करना चाहिए? मेरे आका फरमाया उसके गिर्द बाढ़ करनी चाहिए, उसके गिर्द बाढ़ करनी चाहिए। और नफीसा मैं तेरी नफासत से सदके जावा। फरमाया मोहम्मद इस जहालत के खुश्क जंगल में तहारत के हरे पौधे को खदीजा कहते हैं, क्या तू हमारी ताहिरा की बाढ़ बन जाएगा? क्या तू हमारी ताहिरा की बाढ़ बन जाएगा? मेरे आका फरमाया नफीसा मैं वही से बात करता हूँ, घुमा के बात नहीं करता हूँ, मेरे साथ घुमा के बात न की जाए। मेरे आका इमामुल लंबिया अलैहिस्सलाम ने नफीसा फरमाया मैं घुमा के अर्ज की थी, मैं घुमा के गल की थी, तुसी कीता गुस्सा। मैं खदीजा निकाह दा पैगाम लेके आई हूं, तुसी साडी ताहिरा नू कबूल कर दे हो? मेरे आका फरमाया पूछ के बताऊंगा। मैं इत्थे जुमला पढ़ना, जुमला मैं पढ़न लगे, फरमाया पूछ के बताता हूं। पूछने किसके पास गए? मोहम्मद और अली का मुश्तरका कफील जनाबे अबू तालिब। गल लगे वे, फरमाया चचा ख्वाइलद दी धी ने निकाह दा पैगाम कले है। मेरे आका फरमाया सोहणिया ते फिर तेरी की मर्जी है, तू की आखे? लो जी जुमला सुनो, हर नबी ने रब नू आखे जिवें तेरी मर्जी। टाइम थोड़ा मैं कुरान दी आयतां पढ़ सकना, इशारे दे जाना। आदम बीवी नू लैके जमीन ते चला जा, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। नू बेड़ा बना ले, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। सक्का पुत्र डूब जाएगा, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। इब्राहिम अगे छाल मार दे, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। इब्राहिम सक्के पुत्र दे गले ते छुरी रख दे, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। जकरिया आरे थल्ले चिरना पै जाएगा, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। मूसा तौरात तां लभणी है जे 40 दिन इत्थे आके तूर ते रवे, या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। हर नबी ने रब नू आखिया या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी। नबी ये मस्जिद किबला तैन च 2 रकातां पढ़ा लईयां, 2 रहंदियां ने। ख्याल आया काबा किबला बन जाना चाहिए। अल्लाह फरमाया फला नुवल्ली अन्नका किबलतन तरदाहा, उन्हें फिर जा जिवें तेरी मर्जी। लो जी जुमला सुनो, हर नबी आखिया जिवें तेरी मर्जी। मेरे मोहम्मद नू रब फरमाया जिवें तेरी मर्जी। नबी आया अबू तालिब कोल, चाचा ख्वाइलद दी धी निकाह दा पैगाम कले है। फरमाया सोहणिया तू की आखे? ओ हो चाचा मैं की आखना सी, जो तेरी मर्जी। मैं की आखना सी? भाई बड़ी गल तेरा इस टाइम आने को बोले। चाचा मैं की आखना सी, जो तेरी मर्जी। हो गया लोगों निकाह दा ऐलान। मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे लजपाल मोहम्मद दूल्हा बन के आए अम्मा खदीजतुल कुबरा दे घर, ते जनाबे अबू तालिब ने वकील बन के निकाह पढ़ाया। अबू तालिब ने वकील बने, वकील
इन्हां मौलवियों नूं अज तक इन्ना नहीं पता लग्या नबी काफिर वकील नहीं बनाते हुंदे। इन्हां नूं अज तक इन्ना पता नहीं लग्या नबी काफिर वकील नहीं बनाते होंगे। अहबाबे गिरामी जनाबे अबू तालिब पाक मेरे आका इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दा निकाह शुरू करन लगे। जे इजाजत होवे ते दो जुमले पढ़ ला निकाह। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप मेरे आका इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दा निकाह पढ़ दिया कर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यति इस्माईल। तमाम हमदा उस रब वास्ते जिन्हें सानू इब्राहीम दी ज़ुर्रियत विच रखिया ते इस्माईल दी खेती विच रखिया। अबू तालिब आख्या रब ने सानू इब्राहीम दी ज़ुर्रियत विच रखिया। जनाबे अबू तालिब की फरमाया सानू रब ने इब्राहीम पाक दी ज़ुर्रियत विच। हुण वेखो इब्राहीम की कहंदे काबा बना लिया ते काबे दा इनाम मंगदे होए कहंदे रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत च सदा मोमिन रखी। और लोगों अकीदा रल नहीं गया अबू तालिब ते इब्राहीम दा। इब्राहीम कहंदा मेरी ज़ुर्रियत च मोमिन रखी। अबू तालिब कहंदा रब्बा तेरा शुक्र है तू सानू इब्राहीम दी ज़ुर्रियत विच रखिया होवे। अगे दो जुमले खुतबा छड़ के अगे फरमांदे ने फवल्लाह नबाउन अजीम व खतरुन जलील। फरमांदे ने लोगो अल्लाह दी कसम जे ए मेरा मुहम्मद थोड़े जे चिर बाद तुहानू वड्डी खबर सुनाएगा। लोग कहंदे ने उस कलमा नहीं पढ़िया। नबूवत तो वड्डी खबर कोई नहीं हुंदी। वो तो 15 साल पहले ही दसदा पिया मेरे मुहम्मद ने वड्डी खबर सुनानी जे। जिन्नी की इजाजत सी उन्ना क दस गए। अहबाबे गिरामी अल कदर ए जनाबे खदीजतुल कुबरा जनाबे अबू तालिब दा हो गया। जनाबे अबू तालिब ने पढ़ा लिया निकाह। उधरों वरका बिन नौफल ने आखिरी जुमला सुन लो इस मजमून दा ते फिर मैं बीबी पाक वाल आवा। जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने ऐलान किया आज के बाद सारे नौकर आजाद हो, सारी कनीजें आजाद हो। आज के बाद सारे नौकर आजाद हो, सारी कनीजें आजाद हो। अरब ने पहली बारी देखा आजादी की खबर सुन के नौकर भी रो रहे सन, कनीजा भी रो रही सन। उन्हें कहा बीबी तेरी नौकरी तो आजादी कुर्बान करिए। फरमाया सारे नौकर आजाद, सारी कनीजें आजाद। बीबी नफीसा सी बेतकल्लुफ सहेली करीब आके आख्या खदीजा सारी कनीजें आजाद ना कर, तूने गरीबी देखी नहीं। सारी कनीजें आजाद ना कर, तू आसाइशों में पली है, तूने कभी गरीबी देखी नहीं। कुछ कनीजें रख ले। हाय जे अर्श नेड़े होवे मैं अर्श दे मत्थे ते खड़ो के सोने दे पानी नाल अपनी पाक मां दा जुमला लिखा। नफीसा क्या सारी कनीजें आजाद ना कर, कुछ रख ले। मेरी मां ने कंधे ते हाथ रख के फरमाया नफीसा होश करो, अरे कनीजों की भी कनीजें होती हैं क्या? फरमाया कनीज आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। भाई वाह 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 वाह, मेरी कम इल्मी है, आप तो बड़ा अच्छा सुन लेते हो यार। अहबाबे गिरामी अल कदर ए जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। देखिएगा मैं कितनी सफाई से दूसरा मजमून देखता हूँ। मेरे आका इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दी नालैन अपने हत्थां नाल सी रही हैं। एक सहेली करीब आई, उन्हें कहा खदीजा तेनू कहा सी अब्दुल्ला ते दुर्रे यतीम नाल शादी ना कर। एक दौर सी तेरे एक इशारे ते कनीज ते गुलाम
खड़े होंदे सन, तेरे डंगरां दे चारा कुट्टण दे हवान दस्ते भी सोने दे सन, तेरे नौकरां दे खैमियां दियां संगल भी ते रस्सियां भी सोने दियां सन, किले भी सोने दे सन, दौलत तेरे घर दे चक्कर लांदी सी। अज मुहम्मद पाक दी जुत्ती दुरुस्त कर रही है, पाक नालैन। अम्मा खदीजा ने ठंडा जिहा लिया सा, फरमाया सहेलिए सच कहनी है, मेरे कोल माल भी बड़ा सी, दौलत भी बड़ी सी, नौकर भी बड़े सन, कनीजा भी बड़ियां सन, ऊंट भी बड़े सन, सोना भी बड़ा सी, चांदी भी बड़ी सी। आज जो दौलत में नहीं रही, लेकिन जदों ज़हरा जी धी मां कह के बुलांदी है ना, जमाने दी सारियां दौलतां पूरियां हो जांदियां। जदों जदों पाक ज़हरा जैसी, पाक ज़हरा जैसी शहजादी मां कह के बुलांदी है ना, ते जमाने दियां सारियां दौलतां अता हो जांदियां।